हर हर महादेव। श्रवण महात्म्य 17वां अध्याय। श्रवण मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का करते। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्र बनवाता है उसका पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थ में स्नान करने का फल मनुष्यों को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी इस व्रत से मनुष्य धनहीन होता है, पीड़ा, दुख और व्याधियों नहीं होती हैं। उसे शत्रु से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्यों तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्षी सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि से संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से दिग्बली प्रदान करे तथा अधिवासन करे। इसके बाद सदृश्य वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुण्य देवी के इस मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा सम्मिलित इस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करें। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें और नट, नर्तक, वारांगनाओं के अनेक विधि कुशल समूहों तथा गाने बजाने तथा नाचने की कला से प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। इसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुण्य बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्र अर्पण करें, अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वैश्य की खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन से आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि सतम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी प्रायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करें। कर्क तथा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्षी अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके ना करने में दोष होता है, इसे नित्य करना चाहिए बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे स्वामिन, आपने जिस पवित्र का कथन किया है वह कैसे बनाया जाना चाहिए, इसकी संपूर्ण विधि बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्रों से निकाले गए कुश, काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए।
उनमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम, 270 तारों का पवित्रक मध्यम माना गया है। 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम है, 50 ग्रंथि का पवित्रक माध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए, अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक लंबा पवित्रक मध्यम तथा नाभि पर्यंतक पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रकों को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आह्वान करके स्थापित करें। इसके बाद का सुनिए। 9 तार के पवित्रक में ओंकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व इस देवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया: पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमयनी, जया, भद्रा, मुक्ति तथा और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमा लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमश आह्वान करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के शुभ पवित्र रोपण का वर्णन कर दिया है। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्र रोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रवाणी, आनंद, शिवजी, ब्रह्मा और पितर इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। इन मुख्य देवताओं का पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता के पवित्र 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रवण मास के दोनों पक्षों की नवमी तिथि के करणीय कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्तव्रत करें और उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पाप नाशनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांग, धूप तथा मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या, स्त्रियों तथा विप्रों का श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बिलपत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है, वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे नवमी तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्यों के सभी पापों को नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति को प्राप्त करने वाला है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अष्टमी तिथि का देवी पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। श्रवण महात्म्य का 18वां अध्याय।
आश्मा दशमी व्रत का विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी से यह व्रत आरंभ करें। पुण्य प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीनों में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर ही इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपूत, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्यपुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर्ग की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालिक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको और तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दशमी का व्रत करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो उसके कारण उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रवण में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता को विधिवत पूजन कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प फल चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता का शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग् देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हों। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि का व्रत करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कही जाती है। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनवाएं। इसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्ण मन से 10 दिग् देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग् देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिग् देवता को नमस्कार है। हे आशे, अग्नि के साथ परिग्रह होने के कारण आप अग्नेय कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसीलिए आप सैमिनी नाम वाली हैं। हे यामे, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड़ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय किरण करते हैं, अतः आप निर्गृति रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा कर्म के पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हों। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिश्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप व्याव्य हैं। हे व्यायवे, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तर नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हों। हे शानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए
आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति पूर्वक मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोकों में आप सभी सर्पों तथा नेवलों के ऊपर द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप आदि से पूजन करके वस्त्र, अलंकार तथा फल निवेदित करने चाहिए। इसके बाद वाद ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण कर रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबुल, दान, मान आदि के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुओं के साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं को फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्राह्मण पुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दशा दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इससे अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं चाहिए। इस व्रत के समान ना कोई व्रत है और ना ही होगा। आशा दशमी व्रत कथन के साथ ही 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव।